पाकिस्तान तो दिन रात इसी बात से खौफ में रहता है कि भाई अब ये भारत फिर बॉर्डर पे कुछ करना दे, कहीं नरेंद्र मोदी आदेश न दे दे सेना को कि भाई पाकिस्तान को ठोको। पाकिस्तान तो दिन रात इसी बात से खौफ में रहता है कि भाई अब ये भारत फिर बॉर्डर पे कुछ करना दे, कहीं नरेंद्र मोदी आदेश न दे दे सेना को कि भाई पाकिस्तान को ठोको। पाकिस्तान के इस खौफ के बीच नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर ऐसा काम शुरू किया कि अब तो कई दिनों तक पाकिस्तान के मुनीर और शहबाज दोनों को नींद आनी मुश्किल है। भारतीय सेना की तोपें, फाइटर जेट्स और ड्रोन पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की सीमा के पास भारतीय नौसेना का युद्धपोत भी वॉर मोड में आ चुका है। पाकिस्तान के होश इसलिए भी उड़े हुए होंगे क्योंकि भारत ने आज से 10 नवंबर यानी 12 दिनों के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर नोटाम जारी कर दिया है। यह नोटाम राजस्थान के रेगिस्तान से गुजरात के सर क्रीक तक के लिए जारी हुआ है। नोटाम का क्लियर मैसेज है कि इस दौरान इस इलाके में एयर स्पेस में घुसना मना है। भारत की इस तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ सताने लगा है। दहशत ऐसी है कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा के पास अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है डर के मारे। आज पाठशाला में पाकिस्तान के इस खौफ की पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही आपको दिखाऊंगा कि ऑपरेशन त्रिशूल में हो क्या रहा है, कौन कौन से हथियार वहां पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। साथ ही बात होगी ट्रंप के उस ऐलान की जिससे दुनिया में एक और परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। पाकिस्तान तो अभी तालिबान को ही नहीं संभाल पा रहा, उस पर भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सीमा पर भारत के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात तक भारत के घातक टैंक्स की गर्जना से पाकिस्तान हिला हुआ होगा। उस पर समंदर में आईएनएस विक्रांत जैसे घातक युद्धपोत मोर्चा संभाल चुके हैं। यह भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जिसमें राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के अत्याधुनिक ड्रोन भी उड़ान भर रहे हैं और सेना के जवान वॉर मोड में दिख रहे हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान की हालत खराब होगी। आज से शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिशूल 10 नवंबर तक चलेगा और इस दौरान 12 दिनों तक भारत की तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास करेंगी। यह वॉर ड्रिल राजस्थान में जैसलमेर से लेकर गुजरात में सर क्रीक तक हो रही है। इसका मकसद युद्ध छिड़ने पर तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है। ऑपरेशन त्रिशूल में 30,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी के T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता का टेस्ट करेंगे। एयरफोर्स के रफेल और सुखोई 30 जैसे फॉरवर्ड लाइन के फाइटर जेट और अवाक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन त्रिशूल में नेवी के युद्धपोत और विध्वंसक पोत का भी दम दिखेगा। यानी भारत की तीनों सेनाओं और उनके लेटेस्ट हथियारों के जमावड़े की खबर पाकिस्तान में पहुंची होगी तो वहां उनकी टांगें कांपेंगी, क्योंकि बहुत सीधा बॉर्डर पर दिखेगा कि तीनों सेनाएं मिलकर युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ तो इस बार तीनों मिलकर कैसे फोड़ेंगी उसका अभ्यास हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि भारत किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। यानी पाकिस्तानियों का बीपी बढ़ा हुआ है ये तस्वीरें देखकर। और पाकिस्तान का बीपी इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल से ठीक पहले पीएम मोदी दिवाली मनाने अरब सागर में तैनात युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर पहुंच गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत का स्ट्राइक ग्रुप पाकिस्तान की नींद उड़ा चुका है। ब्रह्मोस और बराक जैसी घातक मिसाइलों से लैस यह स्ट्राइक ग्रुप कराची से लेकर ग्वादर पोर्ट तक तबाही मचाने का दम रखता है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने बताया है कि ऑपरेशन त्रिशूल को प्रधानमंत्री मोदी के दिए जय मंत्र पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, JAI। पीएम मोदी इस जय मंत्र को भारत के भविष्य की रक्षा तैयारियों का आधार बताते हैं और इसी सोच के आधार पर तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ है। इसमें जिस तरह स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की ताकत भी दिखाता है। ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान तीनों सेनाएं मिलकर कौन कौन से अभियान में शामिल रहेंगी अब आपको यह बताता हूं। गुजरात के सर क्रीक और राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तानी इलाकों में रियल वॉर जैसी ड्रिल होगी। सौराष्ट्र तट के पास समंदर और जमीन में लड़ने वाली वॉर को लेकर तालमेल मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़े अभियान भी ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा होंगे। ऑपरेशन त्रिशूल के बीच भारत ने पाकिस्तान को एक झटका और दिया। तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता नाकाम होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए दो टूक कह दिया है
कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता से चिढ़ा हुआ है और बिना किसी डर के सीमा पार आतंकवाद फैला रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। बॉर्डर पर भारत और तालिबान से पाकिस्तान घबराया है तो देश के अंदर बलोच आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन मुनीर और उसकी सेना के लिए काल बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुए लेटेस्ट अटैक में टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के एक कैप्टन समेत 6 सैनिकों को मार दिया है। खुद पाकिस्तानी आर्मी ने मारे गए सैनिकों की तस्वीरें भी जारी की हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पिटाई भारत के बॉर्डर पर भी हो रही है। भारतीय जवानों ने एलओसी के पास सड़क बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी रेंजर्स को फायरिंग करके खदेड़ दिया है। पाकिस्तान जिस तरह से चौतरफा फंसा हुआ है उसमें उसे ट्रंप से ही उम्मीद दिख रही है कि भाई ट्रंप की इतनी चापलूसी की है तो शायद बचाने आएगा। लेकिन ट्रंप पाकिस्तान को क्या बचाएंगे, वो खुद ही अलग टेंशन में फंसे हैं। चीन और रूस की ताकत बढ़ती जा रही है। चीन और रूस के एटम बम देखकर ट्रंप परेशान है और इसलिए अब ट्रंप को अमेरिका के एटम बम याद आने लगे। ट्रंप अचानक न्यूक्लियर टेस्ट करने की बातें करने लगे। ऐसा 33 साल में कभी नहीं हुआ। अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो 33 साल बाद यह पहला मौका होगा जब अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर ट्रंप ने कह दिया है कि यूएस के पास किसी भी दूसरे देश से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। लेकिन 5 साल में चीन अमेरिका की बराबरी कर लेगा। दूसरे देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम की वजह से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पहले कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका के परमाणु हथियारों को पूरी तरह अपडेट किया और बेहतर बनाया। परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत की वजह से उन्हें यह करना पसंद नहीं था, लेकिन उनके पास कोई चारा बचा नहीं। यानी एक तरफ तो भाई साहब माहौल बना रहे हैं कि मैं दुनिया में शांति लाना चाहता हूं, मैं ये युद्ध रुकवा देता हूं, वो युद्ध रुकवा देता हूं, और खुद परमाणु बम जो है उसका टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई का कोई हिसाब ही सही नहीं बैठता। भले ही ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास किसी भी दूसरे देश से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कुल 12,241 परमाणु हथियार हैं। इसमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, जिसकी संख्या 5,459 है। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जिसके पास 5,177 परमाणु हथियार है। इस लिस्ट में चीन तीसरे नंबर पर आता है, जिसके पास करीब 600 परमाणु हथियार है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। ऐसे में ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट के ऐलान को पुतिन का डर माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन से ट्रंप की मीटिंग होनी थी, लेकिन यह मीटिंग टल गई, जिसके बाद रूस ने सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया। यह मिसाइल ऐसी है जिसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी तक नहीं है कि यह कितनी खतरनाक है। अब पुतिन ने ऐसा धमाका किया है जिससे ट्रंप ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई। पुतिन ने सुपर टॉर्पीडो कही जा रही पोसाइडन का टेस्ट कामयाब होने का दावा किया है। यह इतना खतरनाक न्यूक्लियर टॉर्पीडो है जो एक झटके में दुनिया के कई शहरों को समंदर में डुबोने की ताकत रखता है। आप देखिए कि ट्रंप के जिस खतरनाक पोसाइडन के टेस्ट पुतिन के जिस खतरनाक पोसाइडन के टेस्ट के बाद ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का ऐलान किया, वो कितना घातक है। पुतिन का यह टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम से 100 गुना ताकतवर है। दुनिया के 80% तटीय यानी समुद्र के किनारे बसे शहर इसकी रेंज में आते हैं। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है और न्यूक्लियर पावर से चलने की वजह से 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। रूस ने तो इसकी रेंज अनलिमिटेड होने का दावा ठोक दिया है। जीपीएस और ऑटोनोमस सिस्टम की मदद से यह टॉर्पीडो खुद ही टारगेट को ढूंढ भी लेता है। यह टॉर्पीडो समंदर में 1000 मीटर तक की गहराई में जा सकता है, जबकि दूसरे टॉर्पीडो इससे आधी गहराई तक ही जा पाते हैं। पुतिन का यह घातक टॉर्पीडो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करके भयंकर तबाही मचा सकती है, जिसमें समंदर में 500 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये लहरें शहरों को डुबो देंगी और रेडियो एक्टिव पानी फैलाएंगी। इससे प्रभावित इलाके सालों तक रहने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए इसे कयामत का टॉर्पीडो भी कहा जा रहा है। भाई, रूस साल 2015 से इस टॉर्पीडो को डेवलप करने में लगा हुआ था और अब इसके सफल टेस्ट को बड़ी कामयाबी बता रहा है। लेकिन रूस ने जो बनाया है वो तो दुनिया को तबाह कर सकता है।